हाँ जी बच्चों, तो जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा पे। तो बच्चा पार्टी, जैसा कि आपको पता था कि आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 17। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 17 देखेंगे और लेक्चर नंबर 17 में क्लास 17 में आज हम बात करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? जो हमारा कंडेंसर होता है, इसके अंदर जो दो प्लेटें होती है वो कुछ इस शेप में रखी होती है, जो कि आपस में क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अब ये जो समांतर हैं, इसकी वजह से इनके एरिया पे क्या होता है, इनको किसी मीडियम में ले जाएंगे। तो ये सब चीजों के बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले, पढ़ने वाले हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही होगा, जैसे कि अभी शाम के बज चुके हैं, समय हो गए हैं 7। तो आप सही बच्चा लोग डेली 7 बजे, कितने बजे? 7 बजे शाम को पीएम का मतलब शाम वाला टाइम होता है 12 के बाद। तो शाम को 7 बजे डेली आप लाइव आया करो, अपनी क्लासेस को डेली रेगुलर बेस पे लिया करो और क्लास का जो भी फीडबैक रहा करे कमेंट के माध्यम से जरूर आप अपना रिव्यू दिया करो। इससे क्या होता है भाई, हम ऑनलाइन में अगर हम आपसे कनेक्ट होंगे तो वो कमेंट के माध्यम से ही कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस बात का हमें आप याद रखिएगा। पहली बात, ये जो क्लास होने वाली है आज की क्लास में, अगर आप पूरा का पूरा, हट जा मच्छर भाई, अगर पूरा का पूरा 100% आप मतलब चीजों को समझना चाहते हो तो इसके पहले की जो क्लास है उसे आप जरूर एक बार देखिएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं पूरे तरीके के साथ। और आज हमारे पास टुडे गोल में बात करेंगे। सबसे पहली बात आप यहाँ पे देखोगे, एक हमारे पास बैच लगा हुआ है और वो बैच किसका? इंपोर्टेंट का है। तो ये क्लास आज की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। क्यों होने वाली है इसको बाद में देखना, पहले इसको देखो। 2024 में 3 बार, 23 में 2 बार, 22, 20, 22, 19, 17, 15, 14, 13 इतने साल ये प्रश्न आ चुका है, ये डेरिवेशन आ चुका है। तो आज की क्लास में हम लोग 2 डेरिवेशन करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? समांतर प्लेट संधारित्र, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो समांतर प्लेट जो संधारित्र होती है उसकी धारिता कितनी होगी, इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है, अगर उसके बीच में हम कोई परावैद्युतांक भर दें, कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें, तो उसकी वजह से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके लिए भी डेरिवेशन देखेंगे। सुनो भैया जी, ये 2023, 22, 20, 13, 9 और 5 इतने साल ये भी आया है। अगर आपको ये वाला डेरिवेशन बहुत आसानी से करना है तो ये डेरिवेशन आपको आना ही चाहिए। तो आज का जो डेरिवेशन है वो बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाने वाला हूं। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है? टॉपिक का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। टॉपिक का नाम क्या बाबूजी? समांतर प्लेट संधारित्र। और बंधु इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब सुनना, अब मैं डायग्राम बनाने चल रहा हूं। तो यहाँ पे कुछ चीजों को मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि ये जो लिखने वाला समय होता है वो हमारा बच जाए। चलो आगे आ जाओ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं कुछ इस प्रकार का। चलो आ जाओ भैया आप यहाँ पे। थोड़ा से इसको क्या कर दें हम, चलो बना देते हैं हाथ से तो ज्यादा बेटर पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे हमने एक इस प्रकार का कोई शेप लिया, लाइन खींच देते हैं। लाइन 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 तो इसी में खींच ले, सीधी एकदम हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर एक प्लेट है, ठीक है, और एक प्लेट हमारे पास यहाँ पर भी है। तो टोटल हमारे पास कितने प्लेट है भैया जी? टोटल हमारे पास 2 प्लेटें हैं। एक प्लेट ये है, एक प्लेट वो है। थोड़ा से मैं इसको एडिट कर करके थोड़ा इसको मैं और सुंदर बना देता हूँ। इसको मैं थोड़ा से और मोटा इसको फिल कर देता हूँ इस शेप में, ठीक है। और इस वाली प्लेट को भी मैं थोड़ा से एडिट कर देता हूँ, इसको फिल कर दूंगा इसी कलर में, ठीक है। चलो तो हमारे पास यहाँ पे 2 प्लेटें हैं। यहाँ पे क्या है? 2 प्लेटें हैं। प्लेटें अगर अलग अलग नहीं है क्या, दोनों प्लेटें एक ही जैसे, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा से हटा के उसी कॉपी पेस्ट मार देते हैं, ठीक है। इसको कर दो डिलीट, इसको कर दो क्लोन। तो इसको इधर लाओ भैया जी, आ जाओ, ताकि दोनों प्लेटें बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए। ना तो मोटी होनी चाहिए ना तो पतली होनी चाहिए, बिल्कुल कैसी होनी चाहिए? सेम टू सेम होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पे कितनी प्लेटें हैं? 2। सुना ध्यान से, अब बात आगे लिखने की। ये जो हमारे पास प्लेट है इसका नाम मैंने क्या रखा है? P1। इस प्लेट का नाम क्या रखा है हमने? P1 नाम रखा है।
और ये जो हमारे पास ये वाली प्लेट है इसका नाम क्या है P2, इस वाली प्लेट का नाम क्या है P2 है। तो हमारे पास दो प्लेटें हैं जो कि क्या है समांतर है, जो कि क्या है समांतर, देखो वास्तव में समांतर है। हमारे पास जो पहली प्लेट है इसका जो एरिया है वो A है और इसका एरिया भी कितना है A है। बोले तो दोनों के एरिया बराबर है, दोनों के एरिया बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। जो दोनों प्लेटें हैं दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है D है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। उसके बाद मैंने क्या किया है, इन प्लेटों को चार्ज किया है, इन प्लेटों को क्या किया है चार्ज किया है। तो इस प्लेट पे इसके अंदर साइड में हमारे पास क्या आता है प्लस 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 प्लस, अलग कलर से लिख देते हैं थोड़ा से, ठीक है। तो इस पे मैं इसको इस वाले कलर का यूज करता हूं, तो यहां पे हमारे पास आ जाता है प्लस, हर पॉइंट पे क्या आता है प्लस आता है, क्योंकि एक प्लेट हमारे पास पॉजिटिव हो जाती है और दूसरी प्लेट उतने ही आवेश से क्या हो जाती है निगेटिव हो जाती है। तो ये हमारे पास ये वाली प्लेट क्या हो गई निगेटिव हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्लेटें हैं, एक प्लेट P1 है एक प्लेट P2 है। प्लेट P1 और P2 दोनों, P मतलब प्लेट, P मतलब प्लेट, दोनों प्लेटों का एरिया क्षेत्रफल बराबर है और दोनों प्लेटों पे जो आवेश है वो भी बराबर है। यहाँ पर जो आवेश है वो प्लस का क्यों है और यहाँ पर जो आवेश है वो माइनस क्यों, बट दोनों पर जो चार्ज है वो क्या है बराबर है। आ जाओ जरा यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो समान क्षेत्रफल, दो समान क्षेत्रफल, तो यहाँ पे एक क्षेत्रफल है, एक दोनों का क्षेत्रफल समान है, तथा आयताकार प्लेटें, तो कैसी प्लेटें हैं आयताकार हैं। तो आयताकार प्लेटें P1 और P2 हैं, तो एक प्लेट P1 है और एक प्लेट P2 है। कह रहा है जिन्हें परस्पर D दूरी पे रखा गया है, तो जिन्हें परस्पर हमने D दूरी पर रखा है, कि समांतर रखा गया है, प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात है। अब यहाँ पर मैंने कुछ मीडियम तो रखा नहीं है, यहाँ पे मैंने कोई माध्यम रखा नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निर्वात है। निर्वात का मतलब जहां पर कोई भी माध्यम ना हो, तो यहाँ निर्वात हो गया। फिर क्या कह रहा है निर्वात है, तो कैसा है यहाँ पे भी निर्वात है, ये बड़ा बड़ा पॉइंट है, ठीक है। कैसा निर्वात है, यदि हम प्लेट P1 को प्लस Q आवेश से क्या करें आवेशित करें, तो देखो प्लस P1 जो हमारे पास P1 प्लेट है, कौन सी प्लेट है P1 प्लेट है, उसको मैंने प्लस Q चार्ज दिया, प्लस Q आवेश दिया। तो क्या कह रहा है कि तो जो प्लेट P2 है, P2 प्रेरण के कारण, अब इसको बताऊंगा अलग से, प्रेरण के कारण माइनस Q आवेश आ जाता है। चलो कैपिटल माना है तो मैं यहां भी क्या मान दूं कैपिटल। तो यहां पे जो हमारे पास आवेश आएगा वो प्लस का Q आएगा और यहां पर जो हमारे पास आएगा आवेश माइनस का Q आएगा। तो इस पर प्लस Q हमने दिया तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया निगेटिव हो गया। और अगर आप चाहें तो इसको इस प्रकार से क्या दे दें अर्थिंग दे दें, क्या दे दें अर्थिंग, ये क्या होता है अर्थिंग होता है, ठीक है। फिर कह रहा आवेश समांतर प्लेट संधारित्र के कारण, समांतर प्लेट संधारित्र के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं भैया धारिता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है धारिता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग धारिता ज्ञात करने वाले हैं कैपेसिटर की। एक बार फिर से एक सेकंड के अंदर, दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों का जो क्या नाम से प्लेट है, एक का प्लेट का नाम P1 एक का नाम P2 है, दोनों प्लेटों का एरिया बराबर है, तो एक ए है तो दूसरा भी ये होगा। एक प्लेट को मैं प्लस Q चार्ज देता हूं तो दूसरी प्लेट अपने ऑटोमेटिक, जिसको हम कहते हैं खुद ब खुद, जिसको हम लोग एक शब्द में बोले जिसको बोलते हैं प्रेरण, क्या बोलते हैं प्रेरण, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंडक्शन। तो इंडक्शन के कारण क्या होता है कि आवेशित हो जाती है, तो एक पे प्लस Q और एक पे माइनस Q आवेश आता है। इतनी सी बात है हमारे पास, और कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। प्रेरण क्या होता है, प्रेरण को अगर मैं अन्य शब्दों में बताऊं अपने समान तरीके से, तो ऐसे सुनो, जैसे मान लो हम लोग किसी ना किसी से इंस्पायर होते हैं, किसी ना किसी से इंस्पायर होते हैं। मान लो जैसे कि अलग सर हैं, अलग सर ने फिजिक्स मतलब फिजिक्स वाला के फाउंडर, जो फाउंडर और सीईओ है प्रेजेंट टाइम पे अलग सर है। अब अलग सर ने एजुकेशन के मामले में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया, वो एक टीचर है, मैं भी एक टीचर हूं, तो मैं उनसे इंस्पायर हूं कि चलो अलग सर ने ऐसा काम किया बच्चों के लिए तो मैं भी कुछ ऐसा काम करता हूं, तो मैं उनसे क्या हूं इंस्पायर हूं। वो मेरे लिए क्या है प्रेरणा है, क्या है प्रेरणा है। हम दोनों टच में नहीं है, फिर भी उनकी जो क्वालिटी है वो डेवलप करना चाह रहा हूं। तो प्रेरण का मतलब क्या होता है कि दोनों टच में ना रहे, देखो दोनों टच में नहीं है ना, दोनों टच में ना रहे, दोनों संपर्क में ना रहे, फिर भी वो क्वालिटी उसके अंदर आ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रेरण बोलते हैं। फिजिक्स में क्या बोलते हैं प्रेरण बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंडक्शन। हमारे यहाँ पे चैप्टर भी है किसके ऊपर,
आ जाओ आगे। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा कि चलो P1 प्लेट के कारण, क्या लिखूंगा, P1 प्लेट के कारण, P1 प्लेट के कारण, P1 प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमको पता है अगर हमारे पास कोई प्लेट होती है तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है ना, उसको बहुत बेसिक सी बात होती है, आपको अगर याद हो, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात होती है। इस पे येलो ले लेते हैं क्या, चलो। तो क्या होता है देखो, E1 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि P2 आवेश के कारण, P2 प्लेट के कारण, तो मैं निकालूंगा P2 प्लेट के कारण, तो P2 प्लेट के कारण क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मैं यहां लिखूंगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसके बाद इसको मैं क्या बोलूंगा, E2, तो हमारे पास E2 हो जाएगा, तो E2 बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो E1 का मान ये है, E2 का मान ये है, कहां पे है, इन प्लेटों के बीच में, इन प्लेटों के बीच में। तो इस प्लेट के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका नाम E1 होगा, जो कि इस डायरेक्शन में होगा। इस प्लेट के कारण जो E2 जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इधर ही होगा, क्योंकि प्लस के कारण बाहर, देखो इससे बाहर की ओर है, और माइनस का कारण अंदर की ओर होता है, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा इस बिंदु पे। तो अगर नेट विद्युत क्षेत्र निकालोगे तो E2 और E1 को जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो मैं यहां पे लिखूंगा, मैं कैसा लिखता हूं यार, पूरा बोर्ड भर देता हूं एक ही बार में। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि नेट विद्युत क्षेत्र, नेट विद्युत क्षेत्र, तो जब मैं नेट विद्युत क्षेत्र लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, सुनो ध्यान से, नेट विद्युत क्षेत्र हमारे पास E है, तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस का E2। अब E1 का मान क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसका मान क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास E की वैल्यू चल रही है, तो जब मैं यहां सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कुल मिलाकर बचेगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। तो ये क्या आया, E आया। तो अगर हमारे से कोई पूछे कि जरा बताओ आपने E निकाला क्यों, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों निकाला, सुनना ध्यान से। क्योंकि जब मैं इन प्लेटों के बीच में क्या निकालूंगा, विभवांतर, क्या निकालूंगा, विभवांतर। सुनना बाबूजी ध्यान से, हमारे पास फॉर्मूला होता है धारिता निकालने के लिए, कैपेसिटेंस निकालने के लिए, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, C इज इक्वल टू Q बाई V, मतलब कि आवेश मतलब चार्ज, V मतलब पोटेंशियल विभव का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। तो किसी भी तरीके से अगर मुझे Q का मान पता चल जाए, किसी भी तरीके से अगर मुझे V का मान पता चल जाए, तो इन दोनों की वैल्यू को रख के मैं इस प्लेट की कैपेसिटेंस निकाल दूंगा। तो मैं यही कर रहा हूं, तो मैं क्या करूं, मैं V की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, विभव की। तो विभव के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया है, देखो जरा याद करो, मैंने लास्ट की क्लास में जब मैंने आपको विभव प्रवणता पढ़ाया था, तो वहां पे उसी टॉपिक के जस्ट बाद में मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था कि जो विभव प्रवणता होता है और जो विद्युत क्षेत्र होता है उनमें क्या संबंध होता है। तो आपने देखा था वहां पे कि E बराबर होता है हमारे पास V बाई डी, E बराबर क्या होता है, V बाई डी। अगर मैं V की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो V बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, AD। अब यहाँ पे E आ रहा है ना, E का मतलब विद्युत क्षेत्र और D का मतलब दूरी, तो D तो दूरी है हमारे पास बट विद्युत क्षेत्र नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र निकाला, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अच्छा, अब यहाँ पे आगे चलते हैं जरा। अब सूत्र हमारे पास क्या है, सूत्र होता है हमारे पास, अगर मैं लिखना चाहूं तो एक बार लिख दूं तो ताकि आपको याद रहे, वैद्युत क्षेत्र तथा किसमें भैया, विभव में संबंध, या विभव प्रवणता भी आप बोल सकते हैं, विभव में संबंध। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, इज इक्वल टू V बाई डी, इज इक्वल टू V बाई डी। अगर मैं V की वैल्यू को फाइंड आउट करूं तो हो जाएगा हमारे पास V बराबर E इंटू डी हो जाएगा। अब देखो, इसीलिए मैंने यहाँ पे E का मान निकाला, देखो ना मैंने E का मान क्यों निकाला, क्योंकि मुझे यहाँ पे E चाहिए था,
इसीलिए तो अब यहाँ पे मैं करूंगा v बराबर, देखो e की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ मैं लिखूंगा सिग्मा अपॉन का एप्सिलॉन नॉट इनटू डी है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, डी लिख दिया। अब देखो हमारे पास हमको दो चीजें चाहिए थी, एक आवेश चाहिए था और एक विद्युत क्षेत्र चाहिए था, दोनों को हमने निकाल लिया। आगे चले या चलो अगले पेज पे चेक कर देते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास नेट यहाँ पे मान जो आया उसी मान को, अब देखो सूत्र धारिता के लिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो धारिता के लिए, धारिता के लिए फॉर्मूला क्या होता है धारिता का, फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V। चलो V की वैल्यू रखो आप, तो C बराबर देखो Q अपॉन V, V की वैल्यू मैंने यहाँ जस्ट पीछे फाइंड आउट किया है, क्या है हमारे पास सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जब मैं आगे जाऊंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा सिग्मा इंटू डी अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। अच्छा हम सबको पता है कि ये जो सिग्मा लिखा हुआ है ना, सिग्मा का मतलब क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा का मतलब क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस डेंसिटी चार्ज होता है, जो किसका सूत्र होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। भैया जी जरा ध्यान से, अगर मैं क्यू को एरिया से भाग दूंगा तो पृष्ठीय आएगा, एरिया क्षेत्रफल वाला आएगा, लंबाई से भाग दूंगा तो रेखीय आएगा, लीनियर आएगा, वॉल्यूम से भाग दूंगा तो आयतन आएगा, वॉल्यूम वाला आएगा। बट हमें तो यहाँ पे पृष्ठीय चाहिए तो मैंने ए से भाग दिया। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है सिग्मा, तो जहां पे सिग्मा लिखा है वो हमें क्यू बाई ए लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास C इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू रहेगा, इसको मैंने क्यू रहने दिया, सिग्मा की जगह पे क्यू अपॉन ए, तो हो जाएगा क्यू अपॉन का ए और इनटू डी तो बचा हुआ था, और नीचे क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इस क्यू से ये क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जो a इंटू एप्सिलॉन नॉट बचा ये पूरा का पूरा कहां भाग के जाएगा, ऊपर। जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा C इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू a बाई डी हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, डेरिवेशन है किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, जबकि उस कैपेसिटर के बीच में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम नहीं, उसके बीच में क्या होना चाहिए, फ्री स्पेस होना चाहिए, मतलब निर्वात होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई माध्यम आ जाएगा तो धारिता बदल जाती है, यहाँ पे कोई परावैद्युतांक माध्यम आ जाएगा धारिता बदल जाएगी। अब आप समझ सकते हो कितना आसान डेरिवेशन है। देखो 1 मिनट का समय लेके डिवीजन, हमारे पास दो प्लेटें थी, दोनों का एरिया समान है, एक का नाम P1 एक का नाम P2, दोनों अपोजिट चार्ज से क्या है, चार्ज है, मतलब आवेशित हैं। उसके बाद मैंने एक को यहाँ पे क्या कर दिया, अर्थिंग दे दिया, अर्थिंग का मतलब मैंने इनको पृथ्वी से जोड़ दिया, तो यहाँ पे हमारे पास इंडक्शन के कारण, मतलब इसको हम लोग हिंदी में प्रेरण बोलते हैं, ये दोनों चार्ज हो जाती हैं। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, दोनों पर चार्ज बराबर है बट अपोजिट है, एक पे प्लस है तो एक पे क्या है, निगेटिव है। अब हमको सुनो, गॉस के नियम से डेरिवेशन करूंगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1 और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा E2, दोनों के डायरेक्शन सेम है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो हमारे पास जो E1 का मान आया, जो E2 का मान आया, जोड़ने के बाद नेट मान हमारे पास क्या आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया तो हमको तो चाहिए धारिता, क्या चाहिए, धारिता। तो धारिता के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V, तो इसलिए मुझे चाहिए V का मान, और जब V का मान चाहिए तो V के मान के लिए मुझे चाहिए E का मान, और जब E का मान चाहिए तो उसको मैंने पहले निकाल लिया, तो इसलिए मैंने E का यहाँ पे वैल्यू पुट किया, और जब मैंने इसको आगे पूरा कैलकुलेट करके सॉल्व किया तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन का D आ जाएगा। ये कहाँ के लिए आया हुआ है, ये आया हुआ है निर्वात के लिए, कहाँ के लिए, निर्वात के लिए। लेकिन मान लो हमारे पास इन दोनों प्लेटों के बीच में, इन दोनों प्लेटों के बीच में मान लो कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया जाए, कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखो क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। अब सुनना, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं नोट के रूप में, ठीक है, कि यदि प्लेटों के बीच, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, अरे महाराज, परावैद्युत पदार्थ, उसका नाम क्या है, के, क्या नाम है, के, परावैद्युत पदार्थ के भरा हो तब बहुत बड़ा निष्कर्ष निकलने वाला है हमारे पास, ध्यान सुनिएगा। तो सूत्र क्या आता है हमारे पास, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D। ये तो निर्वात के लिए है सर, लेकिन जब के मीडियम होगा तो इसी में हम लोग क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे।
के से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आप तो इसमें हमको किसकी धारिता आ जाएगी, अगर हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई मीडियम रखा है तो। ये बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे मीडियम क्या रखा, नहीं तो सूत्र आके खत्म हो गए, लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे आने वाली है वो ये आने वाली है, कई बार एक एक नंबर में प्रश्न आता है कि अगर हमारे पास कोई संधारित्र है तो उसकी धारिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, संधारित्र की धारिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारे पास है तो सूत्र हमारे पास क्या है, सूत्र हमारे पास C इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। अब यार तुम पढ़ते हो इंटर में, इतना तुमको पता होगा कि जो C है वो के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, और ए के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, और डी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। लास्ट की क्लास में मैंने बताया था एक रिलेशन कि अगर हमारे पास कहीं पे ए प्रोपोर्शनल बी लिखा हो या लिखा हो ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/b, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोनों का अलग अलग होता है। यहाँ का मतलब अगर b की वैल्यू बढ़ेगी तो a की वैल्यू बढ़ेगी, और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, अगर b की वैल्यू घटाएंगे तो a की वैल्यू घट जाएगी। बट यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट होगा, अगर यहाँ पे b की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो a डिक्रीज हो जाएगा, और अगर b को डिक्रीज करेंगे तो a इंक्रीज हो जाएगा। सेम चीज है यहाँ पर, सुना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे रिलेशन निकालू तो c का k में, तो मैं देखता हूँ c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल k। बहुत बड़ी बात बताने चल रहा हूँ, लिखना होगा नहीं, बिल्कुल ध्यान सुनना मेरी बात को। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, C को अगर A से निकालूं तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A। अगर C और D में रिलेशन निकालूं तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टा, तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/D। यहां पे जो तीन निष्कर्ष है ना भाई, कई बार इन पे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है एक एक नंबर में, कि अगर हमें किसी संधारित्र की, किसी कैपेसिटर की, उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना है, उसकी धारिता को बढ़ाना है, तो सबसे अच्छा उपाय कौन सा है, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अब यार तरीके तीनों हैं, तीनों में से आप किसी भी चीज को कर दोगे तो धारिता बढ़ जाएगी। देखो कैसे, अगर मैं के को बढ़ाऊंगा तो सी बढ़ जाएगा, के को घटाऊंगा तो सी घट जाएगा, अगर मैं ए को बढ़ाऊंगा तो सी बढ़ जाएगा, ए को घटाऊंगा तो सी घट जाएगा। यहाँ पे देखो डी को बढ़ाऊंगा मतलब उसकी डी की दूरी, जो बीच की दूरी है, डी को बढ़ाऊंगा तो सी का मान कम हो जाएगा, डी को पास करूंगा तो सी का मान बढ़ जाएगा। उल्टा हो रहा है सब कुछ, सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे आ रहा सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, अब सुनो बाबू जी, पहले इस पे आ जाओ जरा। अब मान लो यार अगर मैंने उसका एरिया को बढ़ा दिया, एरिया को बढ़ा दिया, अब सोचो इतना छोटा सा चीज को या छोटा सा काम करने के लिए जो हमारी पेन काम कर सकती है, उतना काम करने मुझे बहुत बड़ा चीज रखना पड़ेगा, तो यार इसमें तो पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा ना। तो ये वाला क्या होता है, बहुत ज्यादा खर्च होता है, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा खर्च होता है। क्योंकि बबुआ यार अगर एरिया को बढ़ाओगे, क्षेत्रफल को बढ़ाओगे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी वस्तु होगी तो उसका आकार बढ़ जाएगा, क्षेत्र बढ़ाने से आकार बढ़ जाएगा, और आकार बढ़ेगा तो उतना उसको रख रखाव में, उसकी देख रेख में बहुत पैसे लगेंगे। इसलिए ये वाला जो कानून नियम है हमारे लिए अच्छा नहीं है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, वही बतिया को इसने अलग तरीके से बोला है। अगर तुम दो प्लेट है, मान लो दो प्लेट है, और अगर तुम इन दोनों प्लेटों को दूर करो, देखो मान लो पहले यहां रखी थी तो छोटा था, दूर कर दिया इतना बड़ा हो गया, तो इससे भी तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो मतलब क्या बढ़ जाएगा, मतलब उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो फिर से बड़ी की वस्तु बन जाएगी। तो इसलिए ये वाला भी क्या है, बहुत ज्यादा खर्च वाला प्रोसेस है, इसलिए इसको भी हम लोग यूज नहीं करते। तो करते क्या है, हमसे आप पूछ सकते हो कि सर बोलो ना, जब हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी है जिसका रेडियस 96,500 किलोमीटर के आसपास है, उसमें इतना धारिता नहीं होता, उसमें इतना आवेश हम लोग स्टोर नहीं कर सकते जितना आवेश हम एक छोटे से कैपेसिटर में स्टोर कर सकते हैं। वो आखिर क्यों, तो उसका सिंपल सा रीजन है सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के। अगर के पराव्युत्क्रम के मान को आप बढ़ाओगे तो बहुत आसानी से उसको हम बढ़ा सकते हैं, इसको घटाओगे तो आसानी से घट जाएगा। एक सेकेंड मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या सिलेंड्रिकल मान लो कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से इस पे दो क्या निकले होते हैं, तार निकले होते हैं। आपने कभी धारिता कंडेंसर खरीदा होगा तो आपने देखा होगा, इसके अंदर क्या होती है, दो प्लेटें होती हैं कुछ इस प्रकार से, और ये दोनों प्लेटें आपस में टच नहीं होती हैं, बिल्कुल अलग अलग होती है, समांतर होती हैं, और इनके बीच में यहाँ पे क्या भरा होता है, पदार्थ, क्या भरा होता है, पदार्थ भरा होता है, और उसी पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, इसीलिए इसको हम लोग यूज करते हैं और इनको यूज नहीं करते हैं, ऐसा होता है।
अच्छा एक बात माइंड में आती होगी क्या कि सर जब ये दोनों, मान लो सर यहाँ प्लस मैंने मान लिया, आपने बताया यहाँ माइनस है, ये दोनों टच तो नहीं कर रही है दूसरे को। और जब यार दो कंडक्टर, दो चालक एक दूसरे को जब टच नहीं करते तो उनके बीच में करंट कैसे फ्लो होता होगा, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात। तो भैया यहाँ पे जो करंट होता है ना, वो ना तो एसी होता है, ना तो डीसी होता है, ना कन्वेंशनल होता है, वहां पर अलग टाइप का करंट होता है और ईडी भी नहीं होता, उसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, जिसको हम बोलते हैं विस्थापन धारा। बहुत मजेदार चीज है। लास्ट में यूनिट जो 5वीं यूनिट है ना, उसका पहला ही टॉपिक, वहां पे बात करेंगे इसके बारे में कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। तो आज की वीडियो में जो हमने आधी चीजों को देखा क्लास में, सबसे बड़ी चीज हमने यहाँ पे ये देखा। चलो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ये, चलो ये पेज हमारे पास एक्स्ट्रा, इसको हटाते थे हम लोग, इसकी कोई आवश्यकता अभी हाल फिलहाल के नहीं। चलो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र तो है। देखो 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 देखो, अभी मैंने क्या बोला आपको कि मैंने बोला कि अगर हमारे पास दो प्लेटें हैं और उन प्लेटों के बीच में अगर मैं किसी भी परावैद्युत पदार्थ को रखूंगा तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी, उसकी धारिता बढ़ जाएगी। देखो फंसाते उनको कैसे रहा है, वो बोल रहा है कि आपने कहा, अगर उसने कहा कि बढ़ जाएगी तो उसने, आपने कहा हाँ बढ़ जाएगी, उसने कहा कितना, तो आपने कहा बिल्कुल सिंपल है सर, कैसे गुणा कर दो। उसने कहा बहुत अच्छा बेटा। उसने कहा दोनों प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के पदार्थ भरना है। आपने कहा हाँ भर दो सर, क्या करना है, कैसे गुणा करना है। उसने कहा ठीक है। उसने बोला अगर मैं पूरा ना भरूं तो, थोड़ा तो भरूं तो, यस। तो अगर छोटा भरोगे तो मान कितना होगा, ज्यादा भरोगे तो मान कितना होगा। तो अब इसलिए हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, जहां पे लिखा हुआ है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कब, जब प्लेटों के बीच मध्य परावैद्युत पदार्थ भरा हो। परावैद्युत पदार्थ भरा हो, लेकिन कैसा भरा हो? आंशिक रूप से। कैसा भरा हो? आंशिक। आंशिक मतलब थोड़ा से, इतू सा। तो आंशिक रूप से भरा होगा तो वहां पे क्या होने वाला है उसका डिस्कस करेंगे। इस डेरिवेशन को मैं घड़ी के देख 2 मिनट में आपको मैं समझा सकता हूं। अगर आपने उन 2 मिनट को, या मैं बात करूं, अगर उन 2 मिनट को आपने हमको दे दिया, कुछ मत करना, बस ध्यान सुनना। बस डेरिवेशन लंबा है, लेकिन अगर आपने हमको वो 2 मिनट दे दिए ना भाई, तो मैं कह रहा हूं आपको डेरिवेशन आपके माइंड में एकदम हमेशा के लिए घर कर जाएगा और हमेशा याद रहेगा। फिर आपको सिर्फ रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी, प्रैक्टिस करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलो देना चाहते हो तो चलो ठीक है। फिर देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास मैं क्या करने वाला हूं, बस सुना ध्यान से। हमारे पास यहाँ पे मैंने फिर से वही बनाया, क्योंकि हमको बोला ही जा रहा है समांतर प्लेट है, तो मैंने कहा ठीक है भैया, जो तुम बोलोगे मैं वही करूंगा। मैंने समांतर प्लेट बना दिया। मैंने क्या बनाया? समांतर प्लेट। इसको थोड़ा से डिजाइन मार के सुंदर बना देता हूँ। लो सुंदर बन गया ये। और मैं इसको करता हूँ क्लोन। इसका जब मैं क्लोन करूंगा तो एक फोटो कॉपी में यहाँ पे लगा दूंगा। फोटो कॉपी जानते हैं आप लोग क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं जेरॉक्स, है ना। हाँ चलो, 2 प्लेटें हो गई। सुनो ध्यान से। अब यहां पर जो उसने बोला है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो तुमने बोला मैं वही कर रहा हूं, और जो तुम पूछो उसको मैं बता दूंगा। डेरिवेशन खत्म। आ जाओ। बोल रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र है। मैंने बोला ठीक है। फिर कह रहा है कि यहां पे जो समांतर प्लेट संधारित्र होगी वो बिल्कुल वैसी होंगी जैसे मैंने पढ़ाया पिछले आपको। मतलब कि अगर एक प्लेट है तो इसका नाम P1 रख दो, मैंने रख दिया। इस वाली का नाम P2 रख दो, मैंने रख दिया। इस वाली प्लेट का जो एरिया बबुआ उसका नाम ए है, और इस वाले प्लेट का जो एरिया उसका नाम भी ए है। सर दोनों प्लेट ए क्यों है? क्योंकि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल और दोनों प्लेटों का साइज और दोनों प्लेटों का शेप बिल्कुल सेम टू सेम है। बाबू शेप और साइज दोनों अलग चीजें होती हैं। शेप का मतलब आकार, साइज का मतलब आकृति। आकृति का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक कमरा है, जैसे मान लो ये कमरा है, या मान लो हमारे पास ये चीज है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, तो ये क्या है? आकार है। बट अगर मैं बोलूं इसकी लंबाई ये है, इसकी चौड़ाई ये, उसको क्या बोलेंगे? आकृति। क्या बोलेंगे? आकृति बोलेंगे। हमारे पास एक प्लेट यहाँ पे P1 है, एक प्लेट हमारे पास यहाँ पे P2 है, और दोनों प्लेटों का जो एरिया है वो कितना है? ए है। अच्छा ठीक है। फिर हमको बोला गया फिर वही सब कुछ कि यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली प्लेट है, इसको क्या करो आप? चार्ज कर दो। क्या कर दो आप? चार्ज कर दो। तो हमने कहा ले, हमने इसको क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। तो एक पे हमारे पास आ जाएगा प्लस और एक पे हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आएगा। एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट निगेटिव। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान सुनना। मैं बोल रहा है, मुझे बोला गया है कि दोनों प्लेटों के बीच में क्या करो आप? एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दो, एक परावैद्युत पदार्थ रख दो। हमने कहा लो भैया, रख दिया बहुत प्यार से, तरीके से, बहुत मतलब कि मोहब्बत तरीके से।
उसने कहा रख दिया, हमने कहा यस रख दिया। अब वो कह रहा है कि जो हमने यहाँ पे रखा है इसको भी थोड़ा सा मतलब मैं डिजाइन मार देता हूँ, क्योंकि डिजिटल बोर्ड लिया है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है जब तक डिजाइन न पड़ जाए। क्यों भैया जी, सही बात है ना। चलो तो इसका डिजाइन कर देता हूँ इससे, और इसको फिल कर देता हूँ इससे, इससे, इससे। हाँ ये सही लग रहा है, चलो ये अच्छा लग रहा है ज्यादा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे वही सब कुछ सेम है, बट अब की बार हमारे पास यहाँ पे जो मैंने ये लगाया ना, ये प्लेट नहीं है, ये क्या है, परावैद्युत पदार्थ है। ये क्या है, परावैद्युत पदार्थ है। और इस परावैद्युत पदार्थ का जो मान है बबुआ वो कितना है, के है। कितना है, के जितना होगा वो दिया जाएगा, इसका मान नियतांक होता देता है हमको सवाल में। अच्छा ये जो हमारे पास प्लेट है, इस प्लेट की जो मैंने परावैद्युत पदार्थ रखा है उसकी मोटाई कितनी है, टी है। उसकी मोटाई कितनी है, टी है। और यहां से इन प्लेटों के बीच की दूरी पहले कितनी थी, डी थी। पहले कितनी थी, डी। अब अगर उस डी में से टी जगह इसने ले लिया तो टी को हटा दो, टी को हटा दो मतलब घटा दो, तो ये हो जाएगा डी माइनस का टी। क्या हो जाएगा, डी माइनस का टी। अब यहां पे जो मैंने लास्ट की डेरिवेशन में किया, आज की क्लास में क्या, सबसे पहले निकाला धारिता। तो धारिता के लिए मुझे क्या चाहिए, विभवांतर। विभवांतर लेके चाहिए विद्युत क्षेत्र, तो बस यही करना है। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र निकालूंगा, फिर विभवांतर निकाल दूंगा, फिर ला के सी बराबर क्यू अपॉन बी का सूत्र पे रख दूंगा, डेरिवेशन खल्लास। अब सुना ध्यान से, होने वाला क्या है। अभी तक क्या होता था, इन दोनों के बीच में कोई एक ही चीज होती थी, या तो निर्वात होता था, ये तो माध्यम होता था। बट अब की बार क्या है, दोनों के बीच में निर्वात भी है और माध्यम भी है। निर्वात भी है और माध्यम भी है। देखो इस जगह पे देखो जरा, यहाँ पे निर्वात है, यहाँ पे क्या है, मीडियम है। तो यहाँ का बबुआ जो विद्युत क्षेत्र होगा अलग होगा, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा अलग होगा, यहाँ का विभव अलग होगा, यहाँ का विभव अलग होगा। क्यों, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र होता है और जो विभव होता है वो दो के दोनों माध्यम पर निर्भर करते हैं। तो अगर ये माध्यम है तो यहाँ का विभव अलग, और अगर ये निर्वात है तो यहाँ का विभव अलग। अगर ये माध्यम है तो यहाँ का विद्युत क्षेत्र अलग, और अगर ये निर्वात है तो यहाँ का विद्युत क्षेत्र अलग। तो इसलिए अलग अलग निकाल के फिर नेट निकाल देंगे। क्लियर हुआ। आ जाओ, देखो मैंने क्या लिखा है महाभारत में, लिखा है कि माना P1 व P2 समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, एक का नाम P1 एक का नाम P2 है। कह रहा है जिनके बीच की दूरी D, तो D थी, बट हमने जब रख देंगे तो क्या हो जाएगी, D माइनस टी। क्या हो जाएगी, D माइनस टी। तो जिनके बीच की दूरी कितनी थी, D थी, पहले D थी, पहले कितनी थी, D थी। एवं प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। देखो प्रत्येक प्लेट का एरिया A है। उसके बाद बोला जा रहा है कि और माना T मोटाई का, अब यहाँ देखो T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। तो हमारे पास एक परावैद्युत पदार्थ है, उसकी मोटाई T है। प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रखी है, इस प्रकार प्लेटों के बीच की दूरी D माइनस टी हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, अगर पहले D थी, इतना भर दिए तो कितना बचा, D माइनस टी बच जाएगा, तो D माइनस टी हो गया। वायु तथा T मोटाई में परावैद्युत माध्यम है। कह रहा है इस समांतर प्लेटों के कारण विद्युत धारिता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यही हमको डेरिवेशन में करना है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूं, सुनना ध्यान से। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, कि एक सेकेंड, उद्देश्य नहीं भूलना है। उद्देश्य हमारा क्या है, विभव का मान निकालना है। देखो उद्देश्य सुनो बबुआ, हमको क्या चाहिए, सी। तो सी बराबर क्यू अपॉन वी, सी बराबर क्यू अपॉन वी। अब ये जो मेरा वी है ये विभव है, जो मेरा v है वो विभव है। अगर कोनो तरीका से मुझे v का मान मिल जाए तो मैं फटाक से मान को यहाँ पे रख के और डेरिवेशन खत्म कर सकता हूं। लेकिन v का मान निकालने के लिए, अब देखो v का निकालने के लिए मान सूत्र होता है v बराबर ed होता है। v बराबर क्या होता है, ed। तो इसलिए अब e का मान मुझे नहीं पता यार, तो e का मान नहीं पता, इसलिए मैं e का मान निकालूंगा। तो e का मान निकालूंगा तो लिखूंगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मान को नेट निकाल के जोड़ के यहाँ प्रदान करो, कोई वाला मान देखो, यहां से मान यहां रखूंगा, यहां से मान यहां रखूंगा, डेरिवेशन कंप्लीट। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी 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 से चलो। फोकस यहाँ पे नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिखने चल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि मान लो, चलो मैं नेट निकाल रहा हूँ। क्या निकाला हूँ, नेट। सुनना बबुआ, अभी निकाल चुका हूँ एक बार यार, तो बार बार ना निकलवाओ यार, तुम भी समय अपना मत वेस्ट करना, मैं भी अपना समय बचा लेता हूँ। सुनो मैंने यहाँ पे क्या निकाला था, इसके लास्ट वाले पेज में देखो, जैसे मैंने क्या निकाला था कि P1 प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। P2 प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उसी प्रकार से जब मैंने इसका नेट निकाला था तो नेट हमारे पास क्या आया था, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये कब के लिए था, ये था निर्वात के लिए था। ये किसके लिए था, निर्वात के लिए था। ये मैंने लिखा भी है, ये किसके लिए है, निर्वात के लिए है। किसके लिए था, ये निर्वात के लिए था। लेकिन अगले में माध्यम भी है, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, सूत्र में यही लगाऊंगा बट थोड़ा से अलग तरीके से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं कि
प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य नेट वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य नेट वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहली बात मैं लिखूंगा हैशटैग या स्टार बना करके P1 कारण तो लिखेंगे नहीं, अब निकालेंगे निर्वात के लिए। किसके लिए? निर्वात के लिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा निर्वात का विद्युत क्षेत्र, निर्वात का विद्युत क्षेत्र। तो निर्वात का विद्युत क्षेत्र जरा देखेंगे, निर्वात की विद्युत क्षेत्र को मैंने बोला E, निर्वात है तो इसलिए मैंने लगा दिया नॉट। क्या लगा दिया? नॉट, या जीरो भी आप पढ़े, इससे कोई दिक्कत नहीं होता, बट फिजिक्स में से हम नॉट पढ़ते हैं। तो E नॉट बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन का क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दोनों प्लेटों का मैंने इकट्ठा निकाला है। फिर उसके बाद अब क्या निकालेंगे? माध्यम, माध्यम के कारण, माध्यम के कारण विद्युत क्षेत्र। चलो, तो माध्यम कारण विद्युत क्षेत्र निकाल दिया मैंने। जब माध्यम कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो उसको बोलूंगा ई के। क्या बोलूंगा? ई के। और ई के बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए था तो इसी में हम क्या क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप हमारी बात तो आपको इतनी समझ में आई होगी। तो यहां पे जो माध्यम में मैंने निकाला, ये मैंने निकाला किसके लिए? निर्वात के लिए। ये वाला मान किसके लिए है? निर्वात के लिए है। ये वाला मान किसके लिए है? माध्यम के लिए है, मीडियम के लिए है। ठीक है, अब सुनना, मैं यहीं पे कर देता हूं, थोड़ी सी जगह हमारे पास इनफ जगह है, मतलब हम यहाँ पे आराम से इसको कर सकते हैं। चलो, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? मैं निकालूंगा विभव। सुनो बबुआ, जैसे मैंने निकाला प्लेटों के मध्य नेट वैद्युत क्षेत्र, तो उसी प्रकार से मैं निकालू। नेट का मतलब कुल नहीं अभी निकाला हूं, नेट का मतलब कि जो हमारे पास एयर वाली जगह है उसमें नेट कितना आएगा, और जो माध्यम वाला है उसमें नेट कितना आएगा, तो हमारे पास इतना इतना आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं निकालूंगा विभव। क्या निकालूंगा? विभव। जिसे मैंने यहां लिखा प्लेटों के मध्य नेट वैद्युत क्षेत्र, उसी प्रकार से मैं यहां पे लिखूंगा प्लेटों के मध्य नेट विभव। ए भगवान, इसे कलरफुल पेन चलती भाई, आधा नीला आधा पीला चल रहा है। चलो कोई बात नहीं। अब विभव जब निकालेंगे तो विभव निकाले यार सूत्र होता है V बराबर क्या होता है? A इंटू डी। V बराबर क्या होता है? A इंटू डी। अब इसी सूत्र को यूज तो करना है, लेकिन एक बार निर्वात के लिए और एक बार मीडियम के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? निर्वात में क्या करूंगा? निर्वात में विभव, निर्वात में विभव। जब निर्वात में विभव लगाएंगे तो क्या होगा? सुनो ध्यान से, इसको मैं बोलूंगा V नॉट। क्या बोलूंगा? V नॉट। और जो मेरा E है वो क्या हो जाएगा? E नॉट, क्योंकि विद्युत क्षेत्र निर्वात का क्या है? E नॉट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? E नॉट हो जाएगा। और देखो D का मतलब क्या है? दूरी। और D निर्वात में, सुना, जो निर्वात की दूरी थी वो कितनी थी? D माइनस टी है, D माइनस टी, क्योंकि T तो माध्यम है ना, तो उसमें घटा दिया था, तो D माइनस टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? ये D माइनस का T आ जाएगा। ये कहाँ आ गया? निर्वात में। कहाँ पे आ गया? निर्वात में। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे माध्यम में विभव। तो मैं यहां पे निकालूंगा माध्यम में विभव। ठीक है, जब मैं माध्यम विभव निकालूंगा तो उसको मैं बोलूंगा V के। अरे के का मतलब के वाले माध्यम में, तो V के बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा E के इंटू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा D। सॉरी, D नहीं आएगा, T आएगा। क्या आएगा? T है। क्यों T आएगा? क्योंकि मीडियम की मोटाई कितनी है? T, तो उसका दूरी भी तो T ही होगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? T आ जाएगा। अब देखो V के इक्वल टू E के का मतलब कितना है? सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ रखूंगा सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इंटू क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। ये हमारे पास V के आ गया। नेट विभव निकालना है तो ये मैंने निर्वात में निकाल दिया, ये मैंने मीडियम में निकाल दिया। अब आगे आगे क्या निकालेंगे? नेट विभव। नेट वो भी था बट अलग अलग मीडियम। अब निकालेंगे नेट विभव। नेट विभव का मतलब कि माध्यम का कितना था और निर्वात का कितना था, तो नेट विभव। तो विभव एक प्रकार की अदिश राशि है, तो इसको जोड़ दिया जाता है नेट निकालने के लिए। तो V बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? सुना ध्यान से, तो V बराबर हो जाएगा V नॉट और प्लस का क्या हो जाएगा? V के। V बराबर क्या हो जाएगा? V नॉट प्लस का क्या हो जाएगा? V के हो जाएगा। V नॉट निर्वात का, V के माध्यम का। V नॉट का मतलब कितना आया है जरा देखो यहाँ पे। V नॉट का मान हमारे पास आया हुआ है कुल मिलाकर के
ई नॉट इंटू डी माइनस टी। क्या है? ई नॉट इंटू डी माइनस टी। यहीं पे मैं क्या कर सकता हूं, चलो इसको मैं थोड़ा से इसको मैं नीचे कर दूं तो फिर आपका एक काम आसान हमारा बन जाएगा। ओहो, चलो ये नहीं हो पाएगा तो एक काम करते हैं, यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है? सुना ध्यान से, यहाँ पे ई नॉट, तो ई नॉट का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां मैं लिखूंगा सिग्मा अपॉन का एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, डी माइनस का टी, हो जाएगा डी माइनस का टी। बस यही बताना था, बाकी वही तो वहां भी कर सकता था, बट वहां बार बार 2 बार स्टेप हो जाती, तो मैंने ई नॉट का मान यहीं पे रख दिया। आगे आ जाओ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन का एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, डी माइनस का टी। क्या हो जाएगा, डी माइनस का टी, और प्लस का वी के, ये बचा हुआ है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। मीडियम था तो यहाँ पे कैसे गुणा हुआ था, देखो यहाँ पे कैसे क्या हुआ है, गुणा हुआ है, तो वही बात। अब देखो, अब हमारे पास जो v का मान आया ये इतना आ गया, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे के पूरे मान को अब मैं रख सकता हूं धारिता के सूत्र पे। तो धारिता का सूत्र क्या होता है भैया हमारे पास, C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V। सुने जाइएगा, तो यहाँ पे v का मान रखने पर, तो यहां मैं लिख सकता हूं कि v का नेट मान रखने पर, v का नेट मान रखने पर, अब देखो जब मैं v का नेट मान रखूंगा तो क्या आएगा, देखो सूत्र क्या है हमारे पास, सूत्र है c बराबर q बाई v, c बराबर q बाई v। v का मतलब निर्वात का विभव और जो माध्यम का विभव है दोनों का नेट विभव रखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा q, तो q पहले से था तो q को q रहने दो, बटे यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा अपॉन का एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, डी माइनस का टी हो जाएगा, ठीक है? और प्लस सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए भाई, इतने आसान से, इतने प्यार से, इतने मोहब्बत चीजों को बता रहा हूं तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब सुना ध्यान से, अब यहाँ पे जो क्यू लिखा है ना सिग्मा, अब मैं जो सिग्मा लिखा है, एक काम करते हैं पहले सॉल्व करते ताकि आसान छोटा सा बन जाए। तो मैं यहाँ पे क्यू अपॉन का सिग्मा, देखो भाई ध्यान से, ये यहाँ पे लिखा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी लिखा है सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस पूरे वाले पद को यहां से और इस पूरे वाले पद को यहां से कॉमन कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा सिग्मा अपॉन का एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा डी माइनस का टी एक ब्रैकेट में, और ये बच जाएगा, जब पूरा चला गया तो ऊपर बचा टी और बटे में क्या बच जाएगा के, अरे भाई टी बटे के, सी इक्वल टू। अब देखो सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको पहले बता रखा है, सिग्मा का मतलब होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो सिग्मा का मतलब होता है क्यू बाई ए, सिग्मा का मान क्या होता है, क्यू बाई ए। अगर मैं यहां पर दूं क्यू बाई ए, देखो ये हो जाएगा क्यू बटे ये हो जाएगा क्यू बाई ए, तो यहाँ पे अगर मैं रखूंगा तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन का ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, मैंने सिग्मा का मान रख दिया क्यू बाई ए का। अब उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, डी माइनस का टी, हाँ क्या बचा है, डी माइनस का टी एक ब्रैकेट में और प्लस का टी बाई के एक ब्रैकेट में, ठीक है? तो ये हमारे पास डेरिवेशन अभी हुआ नहीं है, अभी अगले पेज पे, जब मैं अगले पेज पे जाऊंगा, सुनना मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर देता हूँ, सिंपलीफाई करता हूँ, इस क्यू से ये वाला क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट बचेगा, बचा क्या हमारे पास, ये बचा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो भैया ए इंटू एप्सिलॉन नॉट थर्ड वाले अपॉन में, जो थर्ड वाला अपॉन होता है वो पहले वाले में जाता है, ये घूम के यहां पर आ जाएगा, जब यहां पे आएगा तो सूत्र हमारे पास बन जाएगा C इज इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन का क्या हो जाएगा, डी माइनस का टी और प्लस टी बाई के हो जाएगा। ये है आपका डेरिवेशन। ये होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई प्लेट है और उस प्लेट के बीच में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है आंशिक रूप से, पूरा नहीं आंशिक रूप से, तो उसका जो डेरिवेशन होता है वो ये वाला होता है, क्या होता है, C इज इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इंपॉर्टेंट बाबूजी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो आज की क्लास यही तक होगी। अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम रहा करे क्लास में, कहीं पर कोई डाउट रहा करे, तो आप जरूर कमेंट किया करें। पहली बात तो मैं खुद अपना पूरा एफर्ट डाल के ये ट्राई करता हूं कि बच्चों कहीं पर कोई डाउट ना आए, बट बाय द वे हो सकता है कहीं पर आपको डाउट आ भी जाए तो आप जरूर कमेंट करें। अच्छा मान लो डाउट नहीं आया तो कमेंट नहीं, कमेंट करना है तब भी, तो फिर आप कमेंट करना है यस सर क्लास बहुत अच्छी लगी है, जो भी आपका रिव्यू रहे अच्छा है तो अच्छा, कोई प्रॉब्लम है आपको तो उस प्रॉब्लम को जरूर कमेंट किया करो। कमेंट ही एक ऐसी चीज होती है जिससे हम आपसे जुड़ सकते हैं।
आगे बात करें तो अगली स्लाइड में हमारे पास आता है हमारा सिस्टम में क्या है पीडीएफ, उसके लिए क्या है टेलीग्राम है, और चैनल का नाम अपना कैरियर एकेडमी कुंडा है। ये तुम्हारा लास्ट हर वीडियो में बताता ही हूँ, तुम लोग को याद हो गया होगा। तो फिजिक्स आए चाहे ना, बट ये सब आना चाहिए, ठीक है, बात की बात है। तो चलो, तो हम बात करते हैं रिवीजन की। तो रिवीजन आप इसका पीडीएफ तुरंत मैं भी अपलोड कर दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और वहां से अपना आप नोट्स बना के रखो, डेली पढ़ाई करते रहो, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें ताकि किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आपको ना हो, ठीक है बच्चा लोग। चलो फिर मिलते हैं हम लोग कल क्लास में। तो याद रखिएगा, आज की जो क्लास थी हमारे पास वो कंप्लीट होती है, और इसी के साथ में लेक्चर नंबर 17 भी क्या हो गया कंप्लीट। तो लेक्चर नंबर 18 नंबर को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।